राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रिएशन बाय दीपा चैनल पर। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि कान्हा जी की डांगरी वाला ये ड्रेस कैसे तैयार हुआ है। तो इसमें स्कर्ट अलग होती है और चोली अलग होती है। आप जिस नंबर की भी कान्हा जी के लिए बना रहे हो उस नंबर की चोली बनाकर पहले से रख लो। ये हमारी चोली बनी हुई है। इसमें ये चोली हमारी 5 नंबर कान्हा जी की है। तो नीचे वाला मतलब हमें पूरी चोली को इसे ओपन छोड़ना है, और जो हमारी नीचे वाली रो है कान्हा जी की ड्रेस की चोली की, उसमें हम गिन लेंगे कि हमारे कितने फंदे हैं इसमें। तो टोटल हमारे इसमें 27 थे। तो 27 की ही हमें नीचे स्कर्ट स्टार्ट करनी है। आप कोई भी डार्क कलर ले सकते हो, और चोली में हम बाद में टिच बटन वगैरह लगा लेते हैं, जिससे पहनाने के बाद उसको बंद कर दें। तो चलिए सबसे पहले 27 चेन बना लेते हैं। तो 27 चेन बनाने के बाद हम आपको बताते हैं कि हमें आगे क्या करना है। सबसे पहले 17 हम इसमें चेन बना लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे आगे। चोली बनाते हो तो उसी की साइज के अकॉर्डिंग ही स्कर्ट बनती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, ज़्यादा टाइट नहीं बनानी चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज बनानी चाहिए। स्कर्ट में कमर के साइज के हिसाब से होता है। तो 17 चेन बनाने के बाद हम इसको थंब रख लेंगे लास्ट वाली पे, और 3 चेन और बना लेंगे। बनाने के बाद हमने थंब रख लिया में हमें, और जिसमें हमें थंब रखा है उसी में हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। और जो 27 वाला चेन हो गई और एक डबल क्रोशिया हो गया, तो टोटल हो गई 2 डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो नेक्स्ट वाली चेन में हो गए 2, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। इसमें बनेंगे नेक्स्ट वाली में हमें, तो हर एक चेन में इस तरह से बनाते चले जाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक डबल क्रोशिया। 28 फंदे हो चुके हैं इसमें। अब हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर लेंगे। इस तरह से बंद कर लेंगे स्लिप स्टिच से। और नेक्स्ट रो के लिए हम 3 चेन बना लेते हैं। पहले 3 चेन बनाने के बाद हमने डबल क्रोशिया बनाना है सेम प्लेस पे, जहाँ जिसमें से हमारी चेन बनी हुई है उसी में से हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। तो ये हो गए 2, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है सेम प्लेस से, मतलब सेम चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए, 2 डबल क्रोशिया ये हो गए। तो नेक्स्ट में भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस चेन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए, तो दूसरी रो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, और जो हमारा 2 बनाया था, सॉरी चेन नहीं बनानी है हमें, इसमें निकाल देंगे हम चेन को। और सबसे पहले हमें जो हमारे 2 बने हुए थे एक में से, उनके बीच में हम इस तरह से एक बार बुनकर वहाँ तक जाना है, और फिर हमें 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पे से डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल इसमें 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं और एक चेन हो गई है, तो टोटल हो गए हैं 4 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले 2 में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि सेकंड रो में हमारे 2 थे ना, एक में से 2 बनाए थे। तो उन वाले 2 में से, हर एक 2 में से एक में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, और एक में से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से ही हमें पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस तरह से कली सी बन जाती है पूरी रो कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाता है। फिर हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देते हैं यहाँ पर, और जो हमारा 4 था हमें 2 उसके बीच में जाना है, मतलब 2 के बाद हमें जाना है। तो हम इस तरह से हम इसको एक बार बुन लेंगे, और फिर चेन बनाएंगे 3 की। ये जो एक डबल क्रोशिया ये वो है, और फिर उसके बाद हमें जो 4 डबल क्रोशिया थे उनके बीच में से
एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम प्लेस से, फिर 3 डबल क्रोशिया सेम प्लेस से, फिर 4 डबल क्रोशिया सेम प्लेस से बनाना है। ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए ये। और फिर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है, जो एक हमारा हमने एक चेन ली थी उस पर हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। फिर से जो 4 थे उनके बीच में से हमें 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। तो आप अगर ऊन मोटी है तो 4 बना सकते हो, अगर आपकी ऊन थोड़ी बारीक है तो आप इसमें यहाँ पर 4 की जगह 6 भी बना सकते हो। फर्स्ट रो में एक एक था, दूसरी में हमने 2 बनाए एक में से, फिर उसके आगे वाले में हमने 4 बनाया और 1 बनाया, फिर उसके बाद हमने 4 बनाए और 1 बनाया फ्रंट पोस्ट। और अगर ऊन पतली है तो आप 6 भी बना सकते हो। आप एकदम से अगर आपकी ऊन मतलब झोल जैसा बन जाता है तो आप उसमें 6 ही बनाओ। तो इसी तरह से हमने 6 के बाद 8 बनाए और 8 के बाद 10 बनाए। इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट हो गई। बीच बीच में हमने फ्रंट पोस्ट बनाते हुए चले गए। और आप सबसे पहले ये करिए कि आप इसमें चोली अंदर डालकर इस तरह से देख लीजिए कि हमें कितनी बड़ी इसकी चेन बनानी है। तो चेन बना लेते हैं हम, फिर एक बार फिर से इसको नाप कर देख लेंगे रख कर। इसमें चेन आईडी से बनेगी, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है इसमें कि इतनी चेन से ये सही बैठेगा। थोड़ी मोटी या पतली होती है तो चोली की हाइट उसी हिसाब से लंबी या छोटी हो जाती है। तो आप इसको बनाने के बाद एक बार थोड़ी चेन बना लें आईडी से और फिर नाप कर देख लें। तो पहले चेन बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हमें इसको नापना है। फिर से ये देखिए, फिर से हमने देख लिया, हमें आइडिया हुआ कि मतलब लगभग हो गई होगी। तो एक बार हमने नाप के देखा तो ये अभी इसमें 3 या 4 चेन और बनेंगी। तो बना लेते हैं हम, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए बनने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। दोनों साइड इसी तरह से हम चेन बना लेंगे। इधर बन गई है, अब इधर भी इस तरह से चेन बना लेंगे। सबसे पहले दोनों चेन बन चुकी हैं, जितनी हमने फिर काउंट करके बना लेते हैं ना। दूसरी साइड, एक साइड हमें नापना पड़ता है और दूसरी साइड हमें काउंट करके ही बन जाती है। फिर हम इसको जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी इसकी, जो स्कर्ट की फर्स्ट रो थी, उसी तरह से हर एक चेन में से 1 डबल क्रोशे बनाते हुए इसको बुन लेंगे पूरा। बनाने के बाद हम आपको बताते हैं इस तरह से दोनों, मतलब दोनों साइड हम इस तरह से बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी और फिर जो इधर वाला साइड हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से बुन लेते हैं। ये दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चोली रखकर देखते हैं। सबसे पहले हम कान्हा जी को चोली पहनाएंगे और फिर ऊपर से इसको पहना देंगे। और जो स्कर्ट में हमने साइड में थोड़ी जगह थी, मतलब जो हमने फर्स्ट रो बनाई थी, तो आप वहाँ टिच बटन लगाकर उसको कंप्लीट कर लीजिए और जब पहनाने के बाद उसको बंद कर दीजिए। कंप्लीट तैयार हो चुकी है। आप अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर से बनाइए, एकदम सिंपल है इसको बनाना। आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, काफ़ी जल्दी बना सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।